हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टेंस सीखेंगे। टेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर का आधार होता है। अगर आपको टेंस आते हैं बहुत अच्छे से तो आप इंग्लिश ग्रामर के बाकी जो जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन मॉडल्स क्लॉज और भी जितने भी क्या बोलते हैं टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के वो बहुत आसानी से सीख सकते हो, आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आपको टेंस आने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से टेंस सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना और आप खुद कहोगे कि बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। और जहाँ पर भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और चलो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि टेंस होते क्या है ना। प्रत्येक बच्चे का सबसे पहला सवाल यही रहता है कि सर टेंस होते क्या है। और कई जगह बताते नहीं हैं टीचर, है ना, कि टेंस क्या होते हैं और डायरेक्ट उनको क्या बोलते हैं फॉर्मूले बता देंगे और ये सेंटेंस द्वारा बता देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं टेंस होते क्या है। जो क्रिया जो होती है ना, क्रिया आप जानते होंगे, है ना, यानी वर्ब। तो क्रिया का जो रूप होता है वो कोई सा भी हो, उसके द्वारा संपादित होने की समय या स्थिति का पता चलता हो उसको हम टेंस बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बोला वो है स्कूल जाता है। अब इसमें क्रिया क्या है, जाना। अब इस क्रिया के द्वारा हमें क्या पता चल रहा है, स्कूल जाता है। तो हमें क्या पता चल रहा है, स्थिति और समय पता चल रहा है ना, हमें स्थिति पता चल रही है ना, स्कूल जा रहा है वो। तो जब क्रिया के किसी रूप के द्वारा हमें कार्य संपादित होने की समय या स्थिति का पता चलता है उसको हम टेंस बोलते हैं। गॉट इट। अब उसके बाद फिर दूसरा सवाल क्या आता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब इनकी हिंदी, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। अब इन 3 टेंसों के फिर उसके बाद 4 भाग होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 4 भाग होने से 4 3 12 यानी 12 प्रकार के टेंस ये हो गए अपने, है ना। यानी ये टाइप हो गए और वो सब टाइप हो गए ऐसे करके। अब उसके बाद फिर टेंस के लिए ये तो हो गए 3 प्रकार के। अब उसके बाद मेन चीज क्या आती है, टेंस को हमें सीखने के लिए एक जो मेथड होती है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने निकाल के बताई है कि टेंस हमें बहुत अच्छे से सीखने के लिए कुछ नहीं करना, 3 चीजें याद रखना है आपको बस। सबसे पहले आपको पहचान पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन से ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, वो पहचान आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब मान के चलो, जब जैसे मान के चलो मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज। तो अगर हमें पता है कि इज हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब की फॉर्म पता होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो किसी सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहती हैं तो हम कैसे पहचानेंगे टेंस को। उसमें क्या होगा, अपन को वर्ब पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है इसमें, उससे हम टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आई एस आता है। तो अगर सेंटेंस में वर्ब में एस आई एस लगी है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अगर मान के चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हो तब भी हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों, क्योंकि जब सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब में कोई ऐसे यस नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ ये।
बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो को। तो क्या समझ में आया? ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तुरंत आप समझ जाओगे। जैसे मान के चलो मैंने बोला वह स्कूल जा चुका है। अब अपन को पता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये कौन से टेंस की पहचान है कि क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है ये। तो पहचान से अपन तुरंत पता कर लेंगे हैं। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पूरी रटी है तो टेंस आप कोई सा भी ऐसे कर दोगे बिल्कुल तुरंत, है ना। तो प्रैक्टिस करके हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना है। उसके बाद फिर क्या आता है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। देखो 9th क्लास का बच्चा इंग्लिश ग्रामर को सीख ही रहा होता है, कई सारे बच्चों को तो आता भी नहीं है, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो उनको सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। सिंगुलर में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट में अपने आएंगे ही, सी, इट और कोई नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, जो भी है, ये होते हैं अपने सिंगुलर सब्जेक्ट। इनको आप 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल में कहेंगे आई, बी, यू, दे, ये सब होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब ठीक है, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगती हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, जो अपन आगे सीखेंगे। तो चलो आगे इस टेंस को अपन आगे बढ़ाते हैं, और आगे हम ये सारी चीज़ें बेसिक हो गई, इनको हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसके बाद अपन सबसे पहला टेंस लेके चलते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी में क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, अपने साथ हो रहा है, अपन जो कर रहे हैं उसको वर्तमान बोलते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, मतलब कहने का मतलब, देखो मैं वर्तमान काल को बहुत अच्छे से समझा दूं, वाक्य के अंत में है उसको बोलते हैं क्या, वर्तमान काल। अब इसके जो 4 फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी थोड़ी अलग अलग पहचान होती है, वो अपन सीखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पहला जो रूप होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE और टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ये इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अनिश्चित बातें होती हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, अब पता ही नहीं है वो खाता है कि नहीं खाता, है ना, कि जाता है कि नहीं जाता, है ना, कोई निश्चित नहीं है ये चीज़। तो जब अनिश्चित बातें होती हैं, टेंस से हमें पता चलता है कि ये अनिश्चित बातें कह रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान समझ लो, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्या, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ता है, ते है और ती है। ये जहां पर भी ये वाक्य के अंत में शब्द दिखे तो समझ जाना ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैंने बोला वह स्कूल जाता है, देखो वाक्य के अंत में ता है आया है, इससे अपन तुरंत समझ में आ गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसके बाद देखो, टेंस को समझने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पहचान पता होना चाहिए। पहचान हमें वाक्य के अंत में ता है, ती है पता है, तुरंत समझ गए कि इंडेफिनिट का है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंपल में तो लगेगी नहीं, तो वर्ब की फॉर्म पता होना चाहिए। अब चलो अपन इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस, वर्ब में एस या ई एस, वो भी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा वर्ब में एस या ई एस।
ये विशेष का ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है छोटे बच्चों को। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आई बी यू दे हैं अगर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही सी इट नेम है तो वर्ब में एस आई एस आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अपन, अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इनको मैं बताऊं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला। स्कूल कौन जा रहा है, वह। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या हुआ, कर्ता। आया समझ में। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, क्या काम कर रहा है वो, क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। जाना क्रिया हुई ना, क्या कर रहा है वो, जा रहा है। तो वर्ब क्या हुई, जाना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। क्या कर्म कर रहा है वो, स्कूल, स्कूल जा रहा है ना वो, तो कर्म उसका क्या हुआ, स्कूल। अब उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझना है ना, ये मेथड हर जगह लागू नहीं होती। क्या होता है, ये जो फर्स्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होगा, और ये जो सेकंड होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो थर्ड होता है वो आपकी क्रिया होती है। इससे भी समझ लो। हालांकि इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। ये इतना समझ में आया ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं। और देखो क्या है, स्टार्टिंग में नहीं आते समझ में, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे सीखते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पढ़ोगे, पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर देखो, ये मान के चलो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, और आपने ये वीडियो एक बार देखा और उसके बाद में जाए पढ़ाई करें, वो तो हो गई। ऐसे पढ़ने से क्या मतलब होता है, ऐसे तो कई सारी किताबें हैं, आपको टीचर भी पढ़ाते हैं। अब जब जब आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, मूड ही नहीं है, तो फिर मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला। आपको अंदर से जुनून पैदा करना होता है पढ़ने का। और अगर इतना जुनून है आपका, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कौन नहीं जानता, ऑब्जेक्ट तो सब सीख जाएंगे आप, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद चलो ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य है ये, वह स्कूल जाता है, और ये रहा इसका फॉर्मूला। अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रखना है। आपको सारी चीज़ें सामने रख दी, मैंने लिख के रख दी। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, मैंने लिख दिया ही। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको यहाँ देख लेना है, देखो सिंगुलर है ही। अब ही के साथ वर्ब में ऐसे ही एस आएगी। वर्ब क्या है, गो, गो में आपको ईएस लगाना है, ठीक। उसके बाद गो के साथ हमेशा टू आता है, ये टू इन्फिनिटिव वाले जो क्रिया है, इसलिए गो के साथ टू आता है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब में ऐसे ऐसा आएगा। उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, SCH हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो फॉर्मूला जो लगा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उतार दिया बस। इससे आसान तरीके से कहीं कोई नहीं समझा सकता। अब उसके बाद भी आपको समझ में आया, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और तरीके हैं मेरे पास, ठीक है, समझाने के हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, सेंटेंस भी इसमें अपन 4 सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये सारे सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव में आपको नहीं लगा रहता है, तो मैंने क्या कर दिया, वह है स्कूल नहीं जाता है। ये आपका हो गया क्या, नेगेटिव।
अब नेगेटिव सेंटेंस जब हो जाता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ये अरेंजमेंट कभी गलत मत करना। उसके बाद नोट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है सेंटेंस में तो फिर चाहे सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। इसमें फिर ऐसे यस मत लगा देना, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक। अब अपन देखो ये फॉर्मूला लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको जैसा का जैसा उतार देंगे। क्या किया मैंने? सब्जेक्ट आपको पता है ही। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये डू आपका आएगा प्लूरल के साथ और डज आएगा आपका सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। इनको आप नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ठीक। अब इसमें ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, ठीक। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, और फिर टू, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना? स्कूल हो गया। ऐसे नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है INTERROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले डू और डज। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाओगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, चाहे आपका पूरा सेंटेंस सही हो। फिर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के होते हैं। एक तो जब सेंटेंस में ये जो WH वर्ड रहते हैं, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? वाट, विच, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, और भी होते हैं। ये सब जो क्या है? WH वर्ड है। वाई। जब सेंटेंस में WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है, जैसे मैंने बोला क्या वह स्कूल जाता है, जब सेंटेंस में WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। इसकी इंग्लिश करने की, इसकी मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमें अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, तो फिर हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्योंकि क्यों मतलब वाई। अब वाई को हम पहले लिखेंगे। चलो समझते हैं। देखना उसको क्या बोलते हैं करके। फिर क्या होगा? पहुँच गया। तो क्या बता रहा था मैं? इसको अपन सीख रहे हैं। क्या करेंगे? मैंने बोला क्या वह स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला लिखा। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया अभी? जब सेंटेंस में WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और जब बीच में आता है तब लिखते हैं अपन उसकी अंग्रेजी, ठीक है। क्या किया मैंने? जब ये शुरू में आया है क्या, तो अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट ही है तो क्या आएगा? डज। उसके बाद ही,
डू या डज में से अपनी आ गई डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद वर्ब क्या है, गो, गो के साथ टू आता है, उसके बाद स्कूल, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इतना सा है। इंटरोगेटिव बनाने में भी ज़्यादा वो नहीं है दिक्कत। तो क्या है, अपन को जब आती नहीं है ना कोई चीज़ तब टिपिकल लगते हैं, आने लगते हैं तो बहुत सब चीज़ें आसान लगने लगती हैं। और ये मत सोचना कि एक बार में ये हमें आ जाएगा, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से आपको ऐसे रट जाएंगे जैसे मुझे रट गए हैं, ठीक। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान के चलो बीच में आ जाइए, बीच में आ गए, वह स्कूल क्यों जाता है, ये WH वर्ड बीच में आ गया तो इसको हम पहले लिख देते हैं। ये देखो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, WH वर्ड, फिर डू और डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या किया मैंने, इसमें बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई मीन्स क्यों होता है, फिर उसके बाद डज, DOES डज, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा आपका ही, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, गो, और फिर टू, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका स्कूल, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। क्या है, कुछ नहीं है। ये आपको प्रत्येक टेंस में देखने को मिलेंगे। एक इस सेंटेंस इस टेंस में सीख लिए तो आप सारे टेंस में आप आसानी से कर लोगे। और देखो आपको अगर प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो ये बाकी के जो दो टेंस है ना, पास्ट और फ्यूचर, ये तो तुरंत आ जाएंगे समझ में। बेसिक समझना जरूरी होता है पहले। तो उसके बाद क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी वही करना है आपको, बस फर्क सिर्फ इतना है, इस चीज़ का बिल्कुल विशेष का ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो या नेगेटिव में हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, नॉट आता है। इनको इधर उधर मत कर देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या किया मैंने, अब ये स्टार्टिंग में है ये क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड की अपन अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, जब स्टार्टिंग में होता है तो, और ये बीच में होता तो लिखते हैं अपन अंग्रेजी, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू, और फिर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गए आपका ये आज प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। दूसरे वीडियो में मैं पास्ट टेंस करवा दूंगा, तीसरे में फ्यूचर, और उसके बाद बिल्कुल खत्म। 3 वीडियो में आपके टेंस ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, आप कहीं से भी कैसा भी कोई सा भी सेंटेंस आपको आ जाए आप तुरंत कर लोगे। और फिर उसके बाद जो एग्जाम में आते हैं टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी, तो उनको करने का तरीका भी बताऊंगा तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अब सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सभी के पास ये पहुंच जाए।